और मेरी जो 30 उसमें मेरे को ऐसा घूम कर झांकी थी, मतलब ऐसा इतनी सिक्योरिटी और ऐसे मतलब हर हमारे D2 के अंदर के चौराहे में पुलिस लगी और जैसे उनकी कार आई तो सब बहुत डिप्रेस थे, वो तो मैंने कल तुम्हें देखा। हम्म। हमारे को बड़ा डिप्रेशन हो रखा है। सो हाय एवरीवन यार, ये एक पॉडकास्ट है सिद्धांत भैया के साथ। सिद्धांत भैया को आप जानते होंगे। अगर आपने चमन धतरवाल, एक स्पूफ है अमन भैया के ऊपर, वो देखा हो तो इन्होंने ही बनाया था। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही इंस्पायरिंग बंदे हैं। अपनी मेहनत से बहुत अच्छी प्लेसमेंट ली है। और इस पूर्व में हम जानेंगे यार कि इंजीनियरिंग के बाद की लाइफ कैसी होती है, और बीच बीच में इंजीनियरिंग के छोटे छोटे कोडिंग के टिप्स कि कैसे आप मतलब अगर आपको कोडिंग आती भी नहीं तब भी हल्के से कैसे क्रैक कर सकते हो। तो पूरा पॉडकास्ट से एंजॉय करना। जहाँ पे भी आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई है उसे नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात हाँ, तो कि एज अ होल डीटीयू का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? DTU का यार एज अ होल तो काफी ज्यादा, मतलब मेरे को तो बढ़िया लगा DTU का, क्योंकि मतलब DTU एक ऐसा कॉलेज है यार कि आपको ना काफी सारे एक्सपीरियंसेस दिला देगा, क्योंकि वहां पे ना मतलब एक जो सीनियर और जूनियर वाली बॉन्डिंग, जो सीनियर्स आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना, वो काफी खतरनाक रहता है। ऐसे मतलब अपन फर्स्ट ईयर में आते तो मैं कितना लॉस्ट रहते कि यार क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। फिर जैसे आप किसी सोसाइटी सोसाइटी का पार्ट रहते हो तो आपको अलग अलग चीजें पता चलती है। तो जैसे मैं एक सोसाइटी का पार्ट था, कोडिंग सोसाइटी का। तो पहले फर्स्ट ईयर में तो एकदम इन जनरल वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट के काम करना, समोसा लेके आओ, ये वाले काम, अनछैंड वाले। तो वहां से करते करते फिर एक सोसाइटी का मैनेज करना, टीम मैनेज करना, ये सब वाली जो चीजें मैंने सीखी है ना, वो मैं ऐसा लगता है कि यार DTU यदि पार्ट नहीं होता तो शायद पता नहीं दूसरी सोसाइटी, मतलब दूसरे कॉलेजेस में, यदि दूसरे नीचे वाले कॉलेज में होता तो पता नहीं उधर ये कल्चर होता कि नहीं होता, सीनियर जूनियर वाला। तो उस पर्सपेक्टिव में सही लगता है। और एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर का भी अच्छा बैलेंस आप DTU में कर सकते हो, मतलब इतना ऐसा फ्री टाइम देते हैं ये लोग DTU में। तो वो बीटी वाला जो कल्चर मिलता है ना, वो काफी बढ़िया लगता है। और मैं जैसे मतलब जो अपना ये रहता है ना कि को करिकुलर और आपका एकेडमिक्स वाला बैलेंस भी DTU का काफी चिल रहता है। तो इस हिसाब से यार आपको एक अपना पर्सनल ग्रोथ भी समझ में आता है कि यार हाँ भाई, मैं एकेडमिक्स में प्लेसमेंट प्लेसमेंट का जो सपना होता है वो वाला भी चीज कर रहा हूँ, और बाकी साइड बाय साइड आपको जो गिग ट्राई करना है, हसल, वो सब ट्राई कर सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे को काफी बढ़िया लगता है। जैसे कौन सी सोसाइटी आपने ज्वाइन करी थी, मतलब मैंने कैसे? ज्वाइन करी थी कोडिंग सोसाइटी, और इसमें भी ना कोडिंग सोसाइटी का मैंने सबसे पहले एक जो ज्वाइन करी थी वो काफी बड़ी एकदम स्टैब्लिश्ड कोडिंग सोसाइटी थी। तो उधर उसकी काफी हाइप थी, तो मैं उधर गया। फिर उधर मैंने देखा ना तो उधर कुछ ज्यादा सिखा नहीं रहे थे और कुछ हो नहीं था। तो फिर मैं एक छोटी सोसाइटी जो उस समय जस्ट बनी थी ना, उस सोसाइटी में गया और उनने ले भी लिया मेरे को। और बाकी सोसाइटीज में तो मैं जिन जिन में एनरोल कर रहा था सब मेरे को भगा दे रहे थे, कोई ले ही नहीं रहा था। तो वो छोटी वाली सोसाइटी ने मेरे को ले लिया तो मैं खुश भी हो गया। और वो अब क्योंकि ना वो सोसाइटी एकदम बिल्डअप फॉर्मेशन में थी ना, तो वो एक तरीके से समझो जैसे स्टार्टअप टाइप का होता है ना, वैसे स्टार्टअप था ये। तो उसमें आईआईटी में भी। इस चीज से अपन को बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस मिलता है। अब जैसे क्योंकि अब जो बहुत फॉर्म्ड होती है ना उसके अंदर तो आपको क्या एक रोल मिलेगा, बस उस रोल को आपको निभाना है। अब क्योंकि यहाँ पे रोल भी डिसाइड नहीं होते तो पहले तुमको सब काम करना रहता है। और फिर जैसे जैसे अब मैं सेकंड ईयर में आया तो मेरे को अब रोल डिवाइड करना का आना पड़ गया। फिर थर्ड ईयर में जूनियर्स इतने सारे आ गए, तो मतलब मैं एक टाइम पे 400-500 जूनियर से इंटरेक्ट भी कर रहा है, मतलब मैंने मीटिंग्स लिए उनकी। तो वो एक काफी अलग सी फीलिंग है, मतलब बढ़िया, मतलब एक मतलब लर्निंग पाथ था वो। फिर आपका लाइक यूट्यूब कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूट्यूब भी ऐसे स्टार्ट होता कि यार थर्ड ईयर में जैसे इंटर्नशिप लग गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था यार कि अब चलो, मतलब एक बहुत बड़ा वो होता है ना कि यार हमारे कॉलेज में जैसे क्या है कि 2000 बच्चों का मेरे टाइम पे लिया जाता है, बैच था 2000 बच्चों का। इंटर्नशिप 120 130 की लगती है अप्रोक्स, मतलब तुम समझ लो कितना 10% हो गया मतलब। तो 2000 टोटल, मतलब सारी ब्रांच? 2000 टोटल बैच है, तो मतलब 120 की लगेगी तो 10-12% लोगों की प्लेसमेंट लगती है, मतलब हम्म। 5-10% की। तो अब उसमें क्या है ना कि अब मेरे को इंटर्न में था कि भाई अपन तो भाई रैंक करके आए हैं DTU में, आउटसाइड दिल्ली के फोड़ देंगे वो करके। तो इंटर्न में करा, तो इंटर्न में पूरा लग के करा कि भाई इंटर्न तो लेनी 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 करके ले भी लिया अपन ने। तो उस टाइम पे अपन को ऐसा। सो बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो यार, मेरे चैनल पे बहुत सारे डाउट आते हैं कि भैया हमने जेई तो क्लियर कर नहीं पाया, अभी हम एक कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में है और हम गेट देना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं यार? इसमें आपकी मदद कर सकता है यार फिजिक्स वाला ने रिसेंटली अपना गेट वाला लॉन्च किया है, जिसमें आपको गेट की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको गेट के लिए पढ़ाएंगे। और इसमें दो बैचेज हैं, पराक्रम बैच जो कि अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉपर 1 साल का बैच है, ये पड़ेगा आपको 5। दूसरा यार श्रेष्ठा बैच जो कि पड़ेगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, 2 साल की प्रिपरेशन है। तो यार इसमें क्या होगा कि आपको सारे टीचर्स पढ़ाए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। प्लस अगर जो बच्चे कोर्स नहीं करना चाहते वो फिजिक्स वाला के क्रैश कोर्सेज जो गेट के लिए बनाए गए वो उनके यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वो फ्रीली अपलोडेड है। इसी के साथ यार इन्होंने लॉन्च करी है अपनी टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा यार, 15 आपके टेस्ट होंगे
होंगे, सारे गेट पैटर्न पे होंगे, और ये सारे अवेलेबल होंगे पेड में, लाइक ज़्यादा महंगा नहीं है, 299 से स्टार्ट है, और आप इसे अवेल कर सकते हो। गेट की सारी प्रिपरेशन होगी, वीकली टेस्ट होंगे, आपको 1-to-1 एनालिसिस मिलेगा कि आप कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक हैं। तो यार अगर आप गेट की ओवरऑल प्रिपरेशन चाहते हैं कंसाइज में और ज़्यादा महंगा ना हो, तो गेट वाला कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो यार एक कूपन कोड यूज़ करना साइन अप करते वक्त, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन होगी। तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। लगा कि यार चलो भाई, जो चीज मेन फोकस करके आए थे वो तो अपने से हो गई है, अब नेक्स्ट क्या करना है लाइफ में वो। अब इतने में क्या है कि मैं कोडिंग सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट था हमारी, तो मैं फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर की मीटिंग्स काफी सारी लेता था, तो उनको भी सेम टाइप की चीजें बताता क्या फर्स्ट ईयर में करना है क्या नहीं करना है। तो वहां से मेरे को ऐसी आइडिया है कि यार मैं क्या करूँ, कुछ अपने को खुद को ग्रोथ करना है, तो फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल साइड में खोल दिया जिसमें मैं उस टाइप की वीडियो डालता था जो मैं उधर सिखाता था, मैं उधर डालता था, लेकिन बहुत ही कैजुअल टाइप का खोला था, ऐसे कोई फोकस करके नहीं खोला था एकदम कि भाई इतने सारे वीडियोस बनाने हैं ऐसे करके। जैसे पहले एक दो वीडियो बना दी, फिर धक्का मार के दो तीन और बन गए, फिर दो तीन और, ऐसे करके धक्का मारते मारते करते करते फिर अब मतलब अभी चमन चमन तक। पे आ गए। हाँ, चमन सवाल आया, फिर अलग अलग करके वीडियो आइडिया आते गई। फिर भाई उस वीडियो का लाइक, जैसे चमन वाली वीडियो की कही, वो ऑफिशियल क्या रिस्पॉन्स आया उस दूसरी साइड से? दूसरी साइड से ऑफिशियल तो जैसे अपन अभी आईआईटी दिल्ली में अपन भी जब मिले थे तब अपन पहले में ही बोला कि मेरे को भी अच्छी लगी थी, दो तीन बार उन्होंने देखा था, तो अब वही है अपने पास तो ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो कि उनको भी पसंद आई है। बाकी उनकी टीम वाले भी, उनसे भी बहुत सारे से बात हुई तो उनको वो भी बोल रहे थे कि काफी सही ह्यूमर था। वीडियो को लाइक, क्योंकि उस समय तो अमन भैया की बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, अभी भी है, हाँ, तो हेट भी आया होगा, ऐसी बात तो नहीं है आपको? हेट लपक के मतलब मजे आ जाते थे मेरे को, मतलब वो वही ना, वो भी एक लर्निंग पाता है, मतलब कि उसके पहले तक मैं जैसे कॉलेज में सीनियर था तो क्या हेट आएगा, मतलब सारे जूनियर सुन लेते हैं, सब समझते हैं, और यदि हेट आएगा तुम्हारे पीछे आएगा ना, तुम्हें थोड़ी पता चल रहा है तुम्हें क्या बोल रहा है। लेकिन इस बार तो क्या है कि यूट्यूब में मैंने करा सामने से ही पंगा, मतलब मैंने तो ह्यूमर के लिए डाला था, तो ऐसे ऐसे हेट कि पहले खुद कुछ कर ले उसके बाद बताना ये वो करके, लेकिन फिर मेरे को कैजुअल ऐसे होने लग गया कि यार ये मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बोल रहे हैं, मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं, मेरे को क्या जानते हैं ये लोग। तो उस हिसाब से देखा, फिर वो थोड़ा सा हैंडल करते आगे की कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये अब मैं भी रिप्लाई करता हूँ इनको गुस्से में कि अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है तू बताएगा। फिर मैंने सोचा यार उनको क्या ही पता है, तो क्या ही मतलब है। और ये जो आपका एक एक बहुत फेमस शब्द है बावा, इसका क्या, हाँ, किसका क्या ओरिजिन है मतलब? ये ये ओरिजिन नहीं है, मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे बाबा क्या है ना कि हम ऐसे फ्रेंड लोग हैं ना, तो दो वर्ड मतलब जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं ना मेरे, हम्म। उनको है तो मैं दादा बोलता हूँ। हम्म। दादा मीन्स क्योंकि शायद मराठी में भाई भाई बोलते हैं, लेकिन मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद है वर्ड ये, कह रहे यार दादा तुम ये कर दो, दादा तुम ये कर दो। तो दादा या बाबा, ये दो वर्ड में बहुत जो पास वाले लोग होते हैं ना उनको ऐसे पहले बोलता था। फिर हम्म। वो मेरे वीडियो में भी ऐसे ही बोलने लगे कि अरे यार बाबा क्या ऐसा ऐसे होता है, तो लोगों को वो कैच करने लग गया। अब एक बार कैच करने लग गया तो मैं मेरे को भी लगा कि अच्छा कैच कर रहा है, तो मैंने भी फिर बाबा बाबा फिर उसको ले लिया। वैसे भैया जैसे आप कॉलेज में अब ग्रेजुएशन पे गए थे वापस, हाँ तो जी। एक एक चेंज तो आता है ना कि एक बंदा कॉलेज का यूट्यूब पे बहुत फेमस है, हाँ 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 वो आपको फैन मूवमेंट तो दिखा होगा मतलब? हाँ, और बहुत ही मतलब एक अलग सा लगता था, मतलब कि ऐसे बहुत बार हुआ है, मतलब कि जैसे हम मतलब अब क्योंकि सेकेंड ईयर तक कुछ था नहीं, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया था, और मैं तो तभी चालू भी करा था कोविड में। हम कॉलेज गया तो पहले तो कौन ऐसे जानते थे, मतलब ऐसे सोसाइटी वाले जूनियर सारे जानते थे। अब उधर गया ना तो एकदम रैंडम, जैसे मैं पिज्जा खाने बाहर जा रहा हूँ हमारे कॉलेज की बाहर वाली दुकान पे, तो कोई बंदा पहले 2-5 मिनट तक ऐसे घूरता है, फिर यूं बात करता है, तीन चार दोस्तों के साथ बात करेगा, डिस्कस करेगा, और फिर आता था कि अरे भैया आप सिद्धार्थ तो क्या ये है, हमने आपकी वीडियो देखी, तो मेरे को भी एकदम काफी अलग सा लगता था कि भाई कहीं रैंडम जगह जा रहे हैं वहां पे भी लोग मिल जा रहे हैं, तो वो काफी एकदम अलग सी फीलिंग होती है। और जैसे आप वैसे अगर जैसे यूट्यूब की कैटेगरी लें तो आप कभी कभी पॉडकास्टिंग भी करते हो, हाँ कभी कभी फनी स्किट्स भी बनाते हो, हाँ। अगर आप कोई कैटेगरी में रखें तो किस कैटेगरी में आपका चयन हो सकता देखो अभी मेरा कैटेगरी अभी तक तो बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था, अब मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि इसको सेग्रीगेट करने का। अभी तक ये है कि मैं खुद एक्सप्लोर करना चाह रहा था, मतलब मैं खुद एक को स्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा था कि मतलब है? मैं ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने आप का मतलब इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कुछ, और मेरी जो पर्सनैलिटी की थोड़ा लाइट वेट पर्सनैलिटी, मतलब एक होता है ना कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी होती है, एक होती है आपकी अग्रेसिव पर्सनैलिटी कि ऐसा कर दो वैसा करो ये हो जाएगा फिर ऐसा होगा, वो वाली जनाब। अंदर से पर्सनैलिटी नहीं है। तो अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसे कि लाइट लाइट में बता दो, जैसे मैं जूनियर को बताता हूँ, तो वैसे फन टाइप की पर्सनैलिटी बनानी है, प्लस लेकिन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वे में कुछ पता भी है, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इन्फो एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अभी मैं खुद भी इतना कॉलेज में एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने थोड़ा फन साइड पूरा एक्सप्लोर करा कि पैरोडी बनाई, स्किट्स बनाई,
पॉडकास्ट लेने का ट्राई करा, फिर अपना ये अभी जैसे वन ऑन वन जैसे बात करने वाला होता है वो ट्राई करा। तभी मैं एक्सप्लोर कर रहा था, अब थोड़ा बहुत मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मेरे को कौन से एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को मतलब क्रैक करना है। तो आपकी मोस्टली मतलब कॉलेज स्टूडेंट ही होगी हाँ ऑडियंस एग्जैक्टली। वाली। और अब जैसे मैंने पूरा 10 दिन मतलब अभी बैठ के मैंने पूरा हम्म, करा कि एनालाइज के, अब मेरे को पूरा मतलब एक पर्टिकुलर जाना पड़ेगा यदि ग्रोथ ढंग से चाहिए तो मैंने फोकस करा है कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होगा उसको मेरा मेजर फोकस रहेगा एकदम। जो कोडिंग वगैरह ढूंढ रहा हाँ, होता है। कोडिंग भी, और मतलब जो फर्स्ट ईयर आया है लेकिन उसको पता नहीं कि क्या क्या करना है कॉलेज में बेसिकली। हम्म, कि मतलब आपको फर्स्ट ईयर में आके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती, बहुत सारे कंफ्यूजन होते, तो उस वे में चाहे वो कोडिंग का कंफ्यूजन हो, चाहे वो एक लाइफ की छोटी छोटी चीजों का जो कंफ्यूजन होता है, वो सारों का अब मैं मतलब फोकस करके करूंगा, टारगेट करके वैसे करूंगा। फर्स्ट ईयर में आपको आपकी क्या थी एक्सपेक्टेशन कॉलेज से? मेरी तो यार सही बताओ तो मैं तो कॉलेज आया था और मैंने कॉलेज में डीट्यू में यही सबसे पहले देखा था कि उसका हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है, तो कुछ 1 करोड़ के ऊपर गया था। हम्म, मेरे को था कि अगला ये वाला तो मैं ही बंदा हूँ और मैं ही लेके जाऊंगा। तो मैं आया ही कॉलेज में एकदम फोकस था कि भाई कोडिंग करना है, जो तगड़े सीनियर होंगे उनसे बात करनी है कि भाई आपने कैसे करा, और सीधा प्लेसमेंट लेना, मेरा ये फिक्स था मतलब एकदम। फिर जैसे कॉलेज कॉलेज में आते हैं फिर पता चलता है कि वो 1 करोड़ का पैकेज हमारे कॉलेज से नहीं, मतलब ऑफ कैंपस लगता है, फिर अलग अलग रियलिटी चेक मिलती है, तो धीरे धीरे करके वापस औकात पे आ जाते हैं अपन। और फिर होता है कि अब क्या करना है, मतलब वैसे टाइप की। सेम भैया यहाँ पे भी आईआईटी में जिस चीज के लिए आईआईटी फेमस है वही सोच के आया था, और हाँ उसकी सच्चाई पता चल गई क्या है यहाँ वो पे। एग्जैक्टली ना, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि आप कॉलेज में देखते हो बाहर से हो तो बहुत चिल भी लगता है, जैसे अपन को भी कोई देखता होगा तो अपन बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी, जो प्रेशर झेल रहे हैं वो नहीं शेयर करते कि भाई कोई यूट्यूब पे आया और तुमने उसको भी डिप्रेस कर दिया बेचारे को। तो अपन भी पॉजिटिव वाली करते हैं, लेकिन पूरा कॉलेज लाइफ ही खुद में नेगेटिव पॉजिटिव बहुत होता है ना अपना। बाकी यूट्यूब आपको लगता है लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाओगे, करोगे मतलब अपनी हाँ तरफ मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा है कि एक रीच होना मतलब जरूरी, मतलब मेरे जैसा दिमाग में है से? कि अब कितना लॉन्ग टर्म करना है। मतलब मेरे को ये है कि यार मेरी एक रीच है, मतलब जो मेरे को चीजें शेयर करनी है, भले ही ये जैसे आप अभी एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो कि आप किसी एक ऑडियंस को टारगेट, बाद में आप किसी और ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपकी जो एक ये ऑर्गेनिक रीच है ना, कि आजकल को जैसे मेरे को कुछ भी चीज करनी, मान लो अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं अपन, यदि बाद में कल को जाके बिजनेस करने का मन हुआ, तो बिजनेस भी करो तो तुम्हारे पास इतनी ऑर्गेनिक रीच है ना कि तुम टीम बहुत जल्दी फॉर्म कर सकते हो, टैलेंट एक्विजिशन बहुत एग्री। जल्दी कर सकते हो, प्रोडक्ट मतलब अपसेल कर सकते हो तुम अपनी, तुम्हारी इतनी ज्यादा यदि तुम्हारा ऐसा है कि 1000 भी यदि एकदम ट्रस्ट वर्दी वाले फॉलोअर्स है, तो तुम उनको भी यदि तुम बेचोगे कुछ अच्छा प्रोडक्ट, तो भी तुम बहुत मिलियन टच कर सकते हो। तो वाली बात है कि एक आपकी फैन फॉलोइंग और वो जो आप पे यदि कोई बिलीव करे, वो वाला ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे अच्छा यूट्यूब पे मिल रहा है, और आपको मतलब और भी प्लेटफॉर्म्स पे। पर्सनल ब्रांडिंग जिसे कहा जाता है। एग्जैक्टली, पर्सनल ब्रांडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तुम देख लो ना, सारी बड़ी सी बड़ी कंपनीज भी पर्सनल ब्रांडिंग चाह रही है, क्योंकि अब तुम कोई सी भी कंपनी देख लो, पहले तो क्या है कि अब एडवर्टीजमेंट चलती थी तो पेड एड से आपकी रीच बढ़ जाती, लेकिन अब हम्म, इतना एप्पल वॉर और फेसबुक वॉर हो रहा है कि आपके डेटा में बहुत मतलब रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं अपने अपने कंपनीज के, तो अब हर कंपनी को चाहिए कि भाई हमारी ऑर्गेनिक रीच भी होनी चाहिए। तो बाकी वैसा है। आपका फॉरेन जाने का मतलब जैसे जनरली मेरा एज सच फॉरेन जाने का प्लान वैसा नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा है कि फॉरेन जाके घूम फिर के आ जाओ, लेकिन सेटल नहीं होना वहां पे। वैसा। बाकी जैसे जैसे एक एक कंफ्यूजन था मतलब हमारे हाँ। कॉलेज में सेकंड ईयर में मेरे को काफी देखने को मिला है। हम्म। आप एक्सपीरियंस हो तो शायद आप, काफी बच्चे क्या करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, काफी हम्म। बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट साइड में। हम्म। तो अगर आपको फिर से सेकंड ईयर में भेज दिया जाए या थर्ड ईयर मतलब इस बेस पे, तो आप किस हम्म। साइड जाना चाहोगे? मैं अभी भी मतलब इस तरफ ही जाना चाहूंगा, मतलब प्राइवेट जॉब्स और उस तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने मतलब अभी मतलब ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि मैंने अभी गवर्नमेंट का मतलब कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि गवर्नमेंट का क्रैक करना है। एक बार शायद थर्ड ईयर में मेरे को लग रहा था एकदम से, उसमें भी क्या हुआ था, वो स्टोरी क्या थी कि हमारे कॉलेज में इलेक्शन होने वाले थे, दिल्ली का कुछ इलेक्शन था, तो हमारे कॉलेज में ही पोलिंग वोलिंग का शायद बूथ वूथ का कुछ था, तो उसमें एसडीएम आया था, और इतनी भयंकर झांकी थी, मतलब ऐसा इतनी सिक्योरिटी, और ऐसे मतलब हर हमारे डीटू के अंदर के चौराहे में पुलिस लगी, और जैसे उनकी कार आई तो सब सैल्यूट करे, तो उसको देख के कहीं ना कहीं मेरे को एकदम से ऐसा लगा यार ये चीज बननी है, ये करना है, तो उस समय मेरे को थोड़ा वो था कि आईएएस वाईएएस बनने का, लेकिन फिर उस मतलब उसके बाद फिर ऐसा हो गया था कि नहीं अभी नहीं करना, तो अभी कोडिंग वोडिंग करके ही करना है। बट इतना करूंगा यदि मैं सेकंड ईयर में आऊंगा तो मैं मतलब ये कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट थोड़ा पहले ही चालू कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोडिंग यदि आपको बहुत अच्छी भी करके करनी है और अच्छी कंपनीज क्रैक करनी है, डिसेंट पैकेज करना है, तो आप 6 महीने लग के करोगे ना तो हो जाएगा मतलब। जी जीरो मतलब
हाँ जीरो जीरो से मतलब आपका ये है ना कि होता क्या है कि कोडिंग अपन बहुत ऐसे, जैसे मैंने कैसे करी थी ना कि बहुत आराम आराम से दोस्तों के साथ रात में बैठ के 2 क्वेश्चन लगा लिए, फिर कभी 2 लगा लिए, फिर 10-5 दिन तक कुछ लगाया ही नहीं। तो बहुत धीरे धीरे करके मैंने कोडिंग करी, और इसीलिए मेरे को ना मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक हम्म। मतलब वो इंटर्नशिप क्रैक करने तक वो 2 साल लग गए। लेकिन तो मेरी अच्छी लेवल की डीएस है, और मतलब वो अभी कंपनी टारगेट करना चाह रहे हो तो हो जाता है वैसे मतलब। कोडिंग का ही ले लूं, जैसे अभी वेब 3 वगैरह बहुत फेमस हो रहा है, आप हम्म खुद हम्म, जानते हम्म, हैं। तो हम्म। इस समय मतलब वेब 3 में जाना ठीक रहेगा, मतलब अगर हाँ कोई जैसे बच्चा। ये देखो यही सही चीज है ना कि तुम्हारे पास कॉलेज में अभी क्या अपन कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या वेस्ट होगा तुम्हारे पास, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होगा देखो। तो तुम्हें यदि कुछ चीज एक्सप्लोर करनी है, जैसे मेरे को चुनती कि मेरे को एमएल में बहुत रोबोटिक्स का बड़ा ऐसा एकदम हो गया था कि रोबोटिक्स करूंगा, एमएल एमएल सीख लूंगा। मशीन तो लर्निंग। फर्स्ट ईयर से ही मेरे को था कि एमएल एमएल करना है, क्योंकि कॉलेज में तो क्या सी प्लस प्लस सी भी चल रहा था, मान लो तो खत्म मतलब चीजें सिखा रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया मशीन लर्निंग का। फिर मशीन लर्निंग में थोड़ा घुसा घुसा, और मतलब मैं एकदम क्रैक्स तक तो नहीं गया, ओवरव्यू मैंने पूरा दे दिया, तो मुझे पता नहीं ज्यादा एकदम इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो मैंने उस समय उसको फिर ड्रॉप करके फिर वापस डीएसए में आ गया था। तो तब मेरे को ये तो क्लियर हो गया था कि अगर हाँ चलो मशीन लर्निंग करके ट्राई करके जो एक मंथ था वो देख लिया, अभी पसंद नहीं आ रहा तो अभी कोडिंग करता हूँ। वैसे अब तुम्हें वेब 3 का मन है तो एक बार ट्राई करके देख लो। तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा 10 दिन जाएंगे, 15 दिन जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि अभी मतलब तुम्हें सही लग रहा है ये। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जब आया था तब ऐसा था कि रोबोटिक्स एआई बूम पे ये वो एकदम तो मेरे को भी था कि भाई मैं भी सीखूंगा, कुछ रोबोट ही बना डालूंगा पूरा ऐसा करके। तो वो एक हाई हाइप में तुम करते हो, तो अब वो तुम्हें एक बार चेक करना है कि भाई तुम्हें वो चीज अच्छी मतलब लग रही है, पर्सनली इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इफ इंटरेस्ट आ रहा है तो हम मतलब प्रोसीड आगे कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करना जरूरी है, मतलब नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो दबा के रखा मतलब। और हम मतलब कॉलेज में इतना टाइम रहता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम भी मतलब जैसे मैं तुम्हें खुद भी देखता हूँ तुम्हारी वीडियोस भी कि जैसे तुमने एक यूट्यूब भी करा है, ये बहुत बड़ा साइड हसल होता है भले ही। मतलब एक ये यूट्यूबर को ही पता रहता है कि यूट्यूब में चलाने में कितनी दिक्कत आती है ना, क्योंकि बाहर से तो क्या लगता है कि कैमरा उठाया होगा भैया ने, कुछ कुछ दिमाग में आया होगा बोल दिया होगा, थोड़ा बहुत एडिट करके डाल दिया। लेकिन तो अपन को पता नहीं कि कंटेंट प्रिपरेशन करना, कंटेंट प्लान करना कितना मतलब हर एक पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली भैया स्पॉन्सर्स, वो हाँ डील करना, और डील करने में भी आपको भाई आपने हमने पहले कहाँ इतनी डीलिंग करी है ना, तो फिर आपको डील करते टाइम वो नीचे करेंगे, आपको अपने आप को पिच करना है, अपने आप को क्रॉस सेल करना है। तो काफी अलग अलग सारा सिनेरियो होता है। फिर यदि हमने अंडर परफॉर्म कर दिया तो वो अलग एक प्रेशर आ जाता है कि यार स्पॉन्सरशिप की, लेकिन अंडर परफॉर्म हो गया। तो वो सब काफी चीजें होती है, लेकिन अब वो ऐसे बाहर व्यूअर को यार, जैसे मैं खुद यूट्यूब इतने साल से देखता हूँ तो मेरे को क्या पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है अंदर। मेरे को तो लगता है वीडियो बना के डाल देते हैं भैया बस। बाकी एक फन सवाल था, मतलब आपकी कभी बैक लगी है? नहीं मेरी ऐसे बैक नहीं लगी, मतलब मेरा एकेडमिक्स तो अभी तक बिल्कुल डिसेंट रहा है, मतलब 8.5 के ऊपर ही रहा मैं कॉलेज में पूरा। 8.5? के ऊपर ही रहा मैं कॉलेज में। बहुत हाँ अच्छा। सीधी मतलब वो हमारे यहाँ रिलेटिव मार्किंग होती है तो, और आईटी में मतलब जैसे इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी नहीं होते ना तो हो आपको जाता है। वैसे आईआईटी मिल रहा था जेई के टाइम पे? आईआईटी मेरे को खड़गपुर मिल रहा था, और आईआईटी रुड़की मिल रहा था, आईआईटी गुवाहाटी मिल रहा था, आईआईटी बीएचयू मिल रहा था, आईआईटी दिल्ली नहीं मिल रहा था। ये मिल रहे थे, ये सारे भैया मिल रहे थे। ये रुड़की और खड़गपुर तो बहुत फेमस है वहाँ। हाँ लेकिन ना उसमें वो 5 ईयर वाला कोर्स मिल रहा था, और मेरे को 5 ईयर कोर्स में नहीं जाना था। तो उसलिए उस समय तो मेरा यही मतलब अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरे को बीटेक ही करना है। हाँ। और फिर मेरे को मतलब जैसे अब केमिस्ट्री मिल रहा है या वो अलग कोई सी ब्रांचेस थी मेरे को भी याद नहीं है। समझ गया। ब्रांच तो मैं देख के घबरा गया था उसको कि भाई पहले तो केमिस्ट्री पढ़ के मेरा दिमाग भंट हो गया था याद वाद करके 11th 12th में। मैंने बोला यहाँ जाके 4 साल भी यही होगा तो मैं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो फिर डीटीयू एक मेरे को डिसेंट कॉल लगा, क्योंकि पहली बार दिल्ली में था तो दिल्ली की वाइफ थी। और फिर मतलब दिल्ली काफी दिल्ली जैसे अब तो आपकी खत्म कॉलेज लाइफ, और अब ये दुख दे ट्रांस। रहे दुख, हमारी कॉलेज लाइफ चल रही है आपकी तो खत्म हो गई है। अरे भैया, 2 साल ही बचे, हमें भगाए जा रहे हैं यहाँ पे वैसे भी। हमारा लाइक 3.5 ईयर की बीटेक है हमारी, अगर एक्चुअली गिनी जाए तो। दो क्यों साल ऐसा की क्यों नहीं। हुआ? फर्स्ट ईयर हमारा कोविड का था, तो कंप्रेस होके 6 महीने का कर दिया। ओ एट अच्छा, बाकी ताकि वो बढ़िया तरीके से अपना रहे। पता नहीं कोई कारण नहीं है हमारा। अभी फ्रेशर्स आ गए नए, और अभी एट दिस पॉइंट 1 साल पहले हमारा स्टार्ट हुआ था, और अभी मेरा सेकेंड हम्म, ईयर मतलब कहाँ पहला खत्म होने को जा रहा है, तो 3.5 ईयर का हमारा कर दिया। उसमें भी तो आधा ऑनलाइन था।
हाँ, तब एक्चुअली 3 साल ही हम बीटेक करिए, जो एक्चुअल बीटेक जिसे हम कह सकते हैं। हमने भी 3 साल नहीं, 2.5 साल, 2.5 साल बीटेक करी हमने। फर्स्ट 2 इयर्स और आगे पीछे का लास्ट सेमेस्टर के कुछ दिन। इनमें से कुछ आपको याद है, मतलब प्रॉफ के साथ कोई 3 इडियट्स वाली हरकत करी यार करनी? 3 इडियट्स की तो नहीं याद है, लेकिन मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। मतलब फर्स्ट ईयर की बात है। फर्स्ट ईयर में, चलो मैं एक और बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में जब आया था ना, तो मैं एकदम सीरियस बंदा है, एकदम पढ़ाकू की। जेई दे के आए थे, घुस्सू तो थे ही, बन ही जाते बच्चे। तो आके कि भाई लीपा पोती करके 1 करोड़ का पैकेज लेना है, पढ़ूंगा रोज, जाऊंगा, पूरी अटेंडेंस पूरी दे रहा हूँ सब। बढ़िया नोट्स बनाता था, वो 6 पार्टीशन वाली कॉपी वॉपी लेके एकदम कि 12 बजा दूंगा। पूरा पढ़ पढ़ के गया तो कुछ 8.6 सीजी पे बनी, ठीक है। तो मेरे को लगा यार साला 9 के ऊपर आना था, 8.6 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड सेमेस्टर में मैं सोसाइटी में काम वाम करने लग गया एकदम। उनका कोई फेस्ट हो रहा तो फेस्ट में जाके काम करना, तो खूब हल्के में लिया मैंने एकदम। जाता था नहीं, कोई सी क्लास, जो सी क्लास नहीं आना वहां नहीं जाऊंगा। मेरा मन है, मेरे को लेट उठना है तो लेट उठूंगा। डर वर खत्म होने लग गया मेरा सेकंड सेमेस्टर में आते से ही। फिर SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था, तो उसके ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हो गए। तो उसकी प्रिपरेशन करने में रात रात तक बैठते थे। अब सुबह की 8 बजे की क्लास कौन जाएगा। तो पूरा एकदम भयंकर तरीके से सब कुछ चलता था। अब उस चक्कर में मेरे से क्लासेस मिस होने लग गई, ठीक है। तो कुछ कुछ की तो मैं अटेंड कर लेता था। अब क्या हुआ कि एग्जाम का टाइम आया, और एग्जाम में हुआ कि अब हमारे में होता है कि 75% की लिस्ट आती निकलती है कि कौन कौन की 75% है कि नहीं। तो मेरे सब सब्जेक्ट में क्राइटेरिया अटेंडेंस ऐप होती थी, उसमें सब में दिख रहा था। केमिस्ट्री में दिख रहा था मेरे 32% या 38% अटेंडेंस। और क्राइटेरिया है 75% अटेंडेंस। मेडिकल वेडिकल लगा लो तो 60%। तो अपन भी बैठे हुए क्लास में, मैंने लगा कुछ नहीं होगा यार, कोई 75%। उतने में टीचर आया, वो अटेंडेंस का लेके बस आने वाले थे हमारे एंड से। तो वो लेके आया, तो 2 का नाम लिया, उसके बाद तीसरा वाले सिद्धार्थ सिंह बोले। मैंने बोला हाँ सर। तो बोले तुम्हारी पर्चे वो कितनी अटेंडेंस, कहाँ गायब रहते हो। तो मैंने बोला सर वो तो मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में गया था ना, तो उसमें बहुत टाइम लगा मेरे को। बोले मैं देखता हूँ तुम्हें, अब कौन बैठने देगा एग्जाम में। मैं देखता हूँ तुमने बड़ा हल्के में लिया ना केमिस्ट्री को। बोले अब तुम बैठ नहीं सकते एंड सेम की एग्जाम में। और मैंने बोला ये तो सीरियसली ले लिया इन्हें तो दिल पे, और क्लास के सामने खड़ा करके बोल दिया, एकदम अपन की भी बेइज्जती हो गई। तो मैंने बोला यार ये तो दिक्कत हो गई। तो मैं सर के पास गया, और जस्ट क्लास खत्म होने के बाद फटी में कि भाई सर ऐसा नहीं है सर, प्लीज ये मेरे को वो कर दो। मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में DTU को रिप्रेजेंट करने गया था, ये वो। तो बोले नहीं नहीं, किसी को कहीं का कुछ लगा लो तुम्हारा, तुम अब एग्जाम में बैठ के दिखा देना, ये कर देना वो कर देना। तो आप हर क्लास में उसकी जैसी खत्म हुए, मैं रोना धोना करना चालू क्लास के बाद कि सर प्लीज मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गई। उसके पीछे पीछे जाता था, उसके कैबिन तक चले जाता, तो बाहर खड़े होकर एक्टिंग करता था उससे कि भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। फिर एक दिन मैंने उसको बोला कि सर मेरे को ना बड़ा वैसा एकदम डिप्रेशन टाइप लगने लग गया एकदम, बड़ा बुरा सा लग रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ लाइफ खराब हो गई, ये वो, मेरे से कुछ करा नहीं जाता। तो बोला अरे हाँ हाँ जाओ। बोले कुछ नहीं होगा, चलो जाओ। बोले तुम्हारा 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 तुम एंशन में बैठ ही नहीं सकते, अब जो भी होगा पेरेंट्स को लेके आना। मैंने बोला बड़ा ढीठ सर है। फिर क्या हुआ कि हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने एक भट्टा ग्राउंड है। तो भट्टा ग्राउंड पे क्या है ना कि प्रोफेसर के बेटे बेटे की किसी की शादी वादी हुई है। अब आर्यभट्ट उसके जस्ट सामने हॉस्टल, मतलब वो ग्राउंड, और उसमें शादी का पूरा मंडप वंडप पूरा बन बना के और खाना एक नंबर। और अपने हॉस्टल के वो मेस में एकदम घटिया खाना बना हुआ। तो अब सारे हॉस्टल वालों ने प्लान करा कि यार इसकी 12 की ढेर, घुसते हैं सीधा शादी में, एक वो फाड़ा उधर से, और सटासट सब घुसे। तो अपन भी गए भाई मजे में। अपन ने बोला जब भाड़ में जाए सब, जाओ शादी में। तो मैं सब तैयार वैयार होके व्हाइट व्हाइट ड्रेस पहन के घुसा अंदर। तो खाना वाना सब पेल के खाने लग गए एकदम लपक के। तो मेरे को और एक और मेरा फ्रेंड था अंकित टोली, उसको यार हम दोनों खुजली हुई कि यार ये तो सारे हॉस्टल वालों ने कर लिया है, तो अपन ने तो कुछ करा ही नहीं अकेला। तो उधर क्या उनके ही प्रोफेसर के जो कोई रिलेटिव रिलेटिव है, डिस्को लगा, तो वहां डांस कर रहे सारे। मैं और अंकित टोली जाके वहां दोनों जाके खींच के नाचने लग गए एकदम लपक के। वो और ऐसे नाच रहे हैं, मैं नागिन डांस कर रहा है, ये वो कर रहा है। और नागिन डांस करते करते मैं एकदम से पीछे मुड़ा, मेरा केमिस्ट्री सर। और मेरी जो फटी, उसने मेरे को ऐसा घूरा, और मेरे को सीधा उधर ही, वो जहां से घुसा था वहीं से वही अंदर आ गया। और फिर अगले दिन जब मैं गया सर के पास, तो सर ने बोला बेटा बहुत बहुत डिप्रेस्ड हो, तो मैंने कल तुम्हें देखा, तुम्हारे को बड़ा डिप्रेशन हो रखा है। मैंने बोला भाई सर मैंने ऐसा नहीं है, मैं मस्ती नहीं करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर लिया। बोले तुम नहीं बैठ पाओगे, लेकिन पता नहीं सर ने बैठने भी दिया, सब हुआ। और उस सेमेस्टर में मेरी 9.3 CGPA आई, जिस सेमेस्टर में सबसे हल्के में लिया। भाई कमाल है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में क्वांटम वगैरह हमें तो पढ़ाया था, हमारा तो दिमाग फूक गया था। अरे मेरा खुद, मैं तो गया ही नहीं। अरे केमिस्ट्री की 8 बजे की क्लास लगाते थे, मैं कौन जाए 8 बजे सेम सुबह। सेम भैया, हमारी हर दिन 8 बजे होती है, और वही अब ढीठ पंथ आते जा रहा है धीरे धीरे।
और वही ना, उठने का वो मन नहीं करता। वैसा हो जाता है यार बड़ा एकदम। और जैसे सुबह कभी 8 बजे उठ भी जाओ फिर, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का विंटर के टाइम होता है, हम्म। तो इतना ब्लैंकेट है ऊपर, ये है, फिर थोड़ा सा पैर बाहर निकालो, वो ठंडी ठंडी में वापस लेट जाता हूँ, चलो बाद में देखेंगे। वो जेई का जो कंसिस्टेंसी वाला फेज था, और ये जो हाँ इंजीनियरिंग में प्रॉक्सी वाला फेज जो होता है, हाँ, ये जो वो भी आता है, फिर वो इंजीनियरिंग। होता है। बाकी आपके कॉलेज में। इसको सब्जेक्ट वो हो जाएगा ना, ये अपन ऑनलाइन नहीं डाल अरे पाएंगे। हाँ 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 हाँ। बाकी जैसे अब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका दिन मतलब कैसे जाता है? वही मीटिंग्स वगैरह होती हैं या कॉल वगैरह? हाँ तो बेसिकली आपको जैसे कि अभी, क्योंकि जैसे रिसेंटली जब ज्वाइन करते हो ना, तो आपका ट्रेनिंग फेज चालू होता है पहले तो। कंपनी में जाते हो तो आपको जैसे बेसिकली कंपनी पहले डीएसए और इन सबसे पूछती है, डेटा स्ट्रक्चर से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग देखती है, ठीक है। फिर कंपनी में आने के बाद जो भी उनको प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको डालते हैं, उसके टेक स्टैक के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हम्म। वो वाली टेक्नोलॉजी सीख लो और फिर प्रोजेक्ट में आ जाओ। तो अभी हमारा ना वो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो उसमें हमें मतलब अलग अलग टेक स्टैक का दिया जाता है। तो कुछ कुछ सेल्फ बेस्ड कोर्सेज होते हैं, कभी लाइव बूट कैंप होते हैं, तो वो हमें अटेंड करना है। तो और बाकी अभी जैसे अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर घुस गया हूँ, अब मेरे को काम टास्क देना चालू होंगे, तो उसके लिए अब मतलब स्क्रम मीटिंग होती है आपकी प्रॉपर, फिर आपकी बडी बडी एलोकेट होता है, क्योंकि अब आप जा रहे हो किसी प्रोजेक्ट में नए, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा प्रोजेक्ट में इतनी सारी फाइलें हैं, फोल्डर है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है अंदर प्रोजेक्ट। तो आपको एक बडी असाइन होता है, उस बडी हम्म। का काम रहता है कि आपको पूरा हेल्प करना है कि भाई कैसे क्या सेटअप कैसे करना है, कोड बेस सेटअप कैसे होगा, चीजें समझाना। तो वो बडी है, तो अभी बडी असाइंड है, तो उनसे मतलब मीटिंग होती रहती है, वो डिस्कस करती हैं, वो बताती हैं। तो अभी वो वाला फेज है। अब इसके बाद टास्क मिलना चालू होगा, तो बस वैसे फिर आगे कंटिन्यू होगा। बड़ी बढ़िया कॉलेज की तरह ही है, जैसे हमारे कॉलेज में भी बड़ी मेंटर वगैरह होता है कुछ। हाँ तो इसमें भी बाकी आपको जैसे फायदा है। कोडिंग का ही अगर मैं बात करूँ तो जनरली यहाँ पे भी बहुत सारे जो फ्रेशर्स आए हैं वो हम्म यही मानते हैं कि ब्रांच काफी मैटर करती है कोडिंग हम्म। में। तो मतलब क्या लगता है आपको, आपके अब मतलब देखो, जैसे मैं डीटीयू पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि डीटीयू के पर्सपेक्टिव में क्या होता था ना, कि मेजोरिटी कंपनीज जो होती थी ना, मतलब उसमें ये क्राइटेरिया लग जाता था कि आपका इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, और एक क्राइटेरिया वो डाल देते थे। तो उस वजह से जो दूसरी ब्रांच वाले थे वो लोग मतलब दे ही नहीं पाते थे टेस्ट। लेकिन कई सारी मैंने ऐसी भी कंपनीज देखी थी जो ओपन फॉर ऑल होती थी, कि आप सारे लोग ओपन हैं और आप करो। तो उसमें क्या होता था ना, कि कोई यदि एनवायरमेंटल ब्रांच का है, कोई दूसरी ब्रांच का है, बायोटेक के, वो सारे लोग उसमें फिर करके, यदि उसके अच्छी कोडिंग होगी, स्किल होगी, तो कम्पीट कर लेंगे। अब इसमें भी फिर क्या होता है ना, कि आपको अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए आपकी, जैसे मैं डीटी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो अच्छी खासी आपके यदि कोडिंग में स्किल है, तो आप कंप्यूटर साइंस वाले के जैसे वो है, उससे आउट परफॉर्म कर लोगे। यदि सेम टाइप की स्किल है, तो फिर वो कंपनी भी ऐसे चाहेगी ना कि सेम स्किल है, तो फिर सीएस आईटी वालों को देखते हैं। और जनरली सीएस आईटी वालों की सीजी हाई हो जाती है, क्योंकि थोड़े कोर्सेज इजी वाले पार्ट में आ जाएंगे, तो वो सीजी प्रेफरेंस मिलके उनका ऊपर आता है। तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ी ब्रांच का मैटर कर जाता है। अदरवाइज तो आपकी यदि मतलब स्किल खतरनाक होगी, तो चाहे कोई भी ब्रांच होगी, तो आप आउट परफॉर्म कर लोगे। और बेसिकली मैंने ये देखा है पैटर्न की स्टार्टअप तो बिल्कुल मतलब ये मैटर नहीं करते कि भाई तुम्हारी ब्रांच में, उनको तो स्किल से मतलब है, तुम्हें अच्छा आता है तो तुम सीधा लेके जाएंगे तुम्हें, वैसा और ज्यादा होता है। जैसे डीटीयू का एक राइवल कॉलेज है एनएसयूटी, हाँ हाँ हाँ। और अगर आपको अनबायस्ड कंपेयर करना पड़े तो किसको लाइक प्रेफरेंस दोगे? यार मैं मेरा मतलब बायसिंग बता दूं, क्योंकि मेरे को एनएसयूटी में भी मतलब ऑलमोस्ट मिल रहा था सब कुछ, और डीटी में भी मिल रहा था। तो मैंने इसीलिए करा था क्योंकि एनएसयूटी में मैंने ऐसा सुना था कि काफी ज्यादा ना एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, कि आप और चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, एकदम टाइम बाउंडेड रहोगे आप। और फिर वहाँ पे लोग बहुत कोडिंग पे फोकस्ड ही है। फिर फेस्ट वाली चीजें उनकी थोड़ी वीक थी। अब शायद इस बार मतलब पहले मतलब इन लोगों ने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा था, लेकिन उस समय जब मैं ज्वाइन करा था तब तो ऐसा सीन था कि फेस्ट इन सब में को करिकुलर में ज्यादा अच्छा नहीं था। और मेरा ऐसे बचपन से मतलब बिलीव है कि मतलब एक मेन स्ट्रीम कुछ करो और साइड में को करिकुलर करते रहो। तो मैं बचपन से मतलब पहले क्रिकेट खेला था, मैंने इंदौर की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है अंडर 10। फिर मैं चेस खेला, तो चेस में मैंने पूरा वेस्ट जोन खेला है। उसके बाद फिर मैं मतलब ऐसे 11th 12th में आया तो सीरियसली घुसा। उसके बाद अभी सोसाइटी साइड में, मेन स्ट्रीम के साथ सोसाइटी थी, अब यूट्यूब है साइड में। तो मेरा एक बिलीव है कि कुछ साइड में आप एक साइड असल में कुछ ट्राई करते रहो को करिकुलर। तो उस फेज में मतलब मेरे को एनएसयूटी ऐसा लग रहा था यार कि शायद इतना ज्यादा मेरे को स्कोप ना मिले वहां पे, तो इसीलिए मैं डीटी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डीटी इस चीज में बड़ा अच्छा है कि आपको स्पेस देता है थोड़ा। बाकी जैसे एक जैसे अपनी कॉलेज लाइफ जो होती है वो ऐसे साइन वेव की तरह होती है, हाँ एग्जैक्टली अप्स एंड डाउन्स। तो आपका जो सबसे डाउन फेज था हाँ। वो बता सकते हो मतलब कैसा? मेरा सबसे डाउन फेज था यार, मतलब जब प्लेसमेंट की बात आई थी ना, जब तब इंटर्नशिप वाला, जब मैं तुम्हें बता रहा था ना इंटर्नशिप, क्योंकि काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, मतलब कि
आपको बस 100 बच्चे ही होंगे, 2000 बच्चों में से 2000 में से मान लो तुम 1000 बच्चे सीरियस होते हैं, तो सीरियस से ही आपका कंपटीशन है। तो उसमें जब 100 बंदे होते हैं, तो वो इंटर्नशिप में इतनी सारी कंपनीज आए जा रही थी, आए जा रही थी, मेरे को था कि यार मैं जल्दी निकाल लूंगा। और आप पहले सोच के आते ना कि आपको यार माइक्रोसॉफ्ट में आना है, किसी में जाना है। तो मैं टेस्ट देता था, टेस्ट उनके इतने ज्यादा सिंपल आते थे, इतने इजी क्वेश्चन पूछते थे कि टेस्ट सारे मतलब लगभग सारी जनता ही कर लेती थी, फिर पता ही नहीं चलता था कि शॉर्टलिस्ट कैसे आ रहा है। तो मतलब मेरी शॉर्टलिस्ट में आता है, तो कंटिन्यूस जब मैं 32 कंपनी में बैठा, पहले मैं बैठा ना स्टार्टिंग से, तो मेरी तीसरी चौथी कंपनी में शॉर्टलिस्ट आ गई। मुझे लगा अब तो जल्दी आने लग गया, बस थोड़े दिन में मेरा हो जाएगा काम। लेकिन फिर चौथी जब मैंने निकाली, उसके बाद फिर बहुत बड़ा गैप आया, कम से कम 27-28 कंपनी से रिजेक्शन मिलते गया मतलब। और मेरी सीजीपीए ऐसी थी कि मैं सब कंपनीज में बैठता था, सारे में एलिजिबल था, तो सबके टेस्ट दो, लेकिन फिर वो आता ही नहीं था, पता नहीं क्यों। और टेस्ट भी होते कोई बहुत हायर साइड नहीं होते थे, सारे क्वेश्चंस मतलब अप्रोचेबल होते थे। तो आप पूरा पूरा कर रहे हो, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा यार आपने 2 साल पूरे डाले हैं और अब भी नहीं हो रहा, तो फिर एकदम ऐसा हो जाता था कि यार शायद लगेगी ही नहीं, या अपन दम तो नहीं है, थोड़ा दिमाग मतलब कम तो नहीं है कि अपन निकाल ही नहीं पा रहे, ये वो वैसी फीलिंग एकदम नेगेटिव आने लग जाती थी। और फिर वो सब क्वेश्चन होने लग जाता था कि यार भाई 2 साल मतलब क्या करा मैंने फिर ऐसे करके। और क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सोसाइटी का पार्ट भी था, तो जब आप थोड़ा सा कोई फेस बन जाते हो कि भाई आप अपने जूनियर को बता रहे हो, और फिर बाद में आप फेस कर रहे हो डिफिकल्टी, तो वो और ज्यादा दिक्कत आ जाती थी। हाँ, वो तो इज्जत वाली बात आ जाती है ना फिर हाँ, तो। तो एक मेंटल मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो गया था बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे मतलब, क्योंकि उसमें बहुत यार होता है मेरा कॉलेज में। मतलब एक किशनानी फ्रेंड है, वो आईटी खड़गपुर में है, वो मेरा कोचिंग का फ्रेंड है। तो उसका फोन आया था जब मैं दी 32 कंपनी में रिजेक्ट हो गया था, तो उसका फोन आया तो बोलता क्या कर रहा है, कैसा कैसा है तू, ये वो। मतलब अरे भाड़ में जाए सर, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे से नहीं हो रहा कुछ। तो मैं उससे एकदम नेगेटिव बातें कर रहा था, मतलब सब बातें में था कि यार कुछ नहीं होगा, मैंने सब टेस्ट देके देख लिया। तो फिर वो मतलब बात बात पहले मेरी उसने पूरी सुनी, और फिर उसके बाद मैं उसको बोला था कि यार कोई मतलब नहीं है टेस्ट का, अभी 2-3 कंपनी कल भी आ रही है, कुछ नहीं होगा, वही टेस्ट दूंगा, टेस्ट पूरा अच्छे से जाएंगे और फिर शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। तो उसने बोला यार तू हर जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, उसमें तू यही बोल रहा है कि नहीं होगा, हम्म। मतलब तेरे दिमाग से यही निकल रहा है कि अब नहीं होना है तेरा। तो बोल रहा है कि अब तू एक काम कर, तू ये बोल कि तेरा होगा और ये तेरे ही होगा बस, और तू ही सबसे ज्यादा इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है क्योंकि तूने बहुत प्रैक्टिस करी है। तो मैंने बोला यार पता नहीं यार भाई, ऐसा बहुत सोचा है मैंने स्टार्टिंग वाली कंपनीज में, लेकिन कुछ नहीं होता इससे। तो उसने बोला नहीं अब तू कर, और ये तेरे लिए ही कंपनीज आ रही है सारी, तो तू ही क्रैक करेगी, तूने बहुत मेहनत करी है। तो उसने रात में मोटिवेट करा मेरे को पूरा। और मेरा अगले दिन ही वेल्स का टेस्ट था, वेल्स क्या, वेल्स फार्गो आई थी कंपनी, तो मेरे को नाम पता ही नहीं था मतलब, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है। अब मेरे को लगा वेल्स फार्गो कुछ होगी कंपनी, फिर मैंने जैसी सर्च करी, क्योंकि उसका स्टाइपेंड सही था हमारे वेल्स का। हम्म। तो स्टाइपेंड सही था, तो मैंने बोला ये है कौन सी कंपनी, जो नाम भी नहीं सुनी है लेकिन स्टाइपेंड अच्छा खासा दे रही है। तो मैंने देखा तो यूएस की बैंक थी एकदम, और बहुत साल पुरानी, 150-200 साल पुरानी बैंक, मैंने बोला ये तो बहुत पुरानी कंपनी है एकदम। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार सही कंपनी, तो मैंने उसको बताया कि इस्लामी कल है यार, लेकिन वही सब होगा, कुछ आएगा नहीं। तो उसने बोला कल होगा और तू देखना तेरे लिए होंगे सारी जो भी अभी नेक्स्ट कंपनी आई। तो मैं भी एकदम पॉजिटिव गया, मैंने भी मतलब उस टेस्ट में पहली बार ऐसा सोचा कि मैं कर ही दूंगा, भाई लग कहो या क्या कहो। मैं तो पहले वाले टेस्ट में भी सारे कोडिंग क्वेश्चन कर रहा था, वेल्स में करा, पता नहीं कैसे उस वेल्स में निकला, फिर वेल्स का इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू सारे क्रैक होके, और 2 दिन के अंदर मेरी इंटर्नशिप लग गई। और मैं तीसरे दिन उसको फोन लाया, मैंने बोला किसना नहीं, 2 दिन पहले तो मैं रो रहा था, एकदम से वापस इंटर्न लग गई। तो वो मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब ये वो वाली बात होती है कि आप जैसे आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे यार अब कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब वो चीज क्रैक होने वाली है और तुम कितना क्लोज हो उस चीज को क्रैक करने के लिए। और मैं बता रहा हूँ ना, एकदम ऐसे तख्ता पलट लगने लग जाता है तुम्हें, एकदम ऐसा लगता है कि तुम एकदम दम हो, एकदम पागल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, और यूं एकदम से लगेगा कि भाई मेरी तो इंटर्न लग गई, भाई मेरे से तो हो गया सब कुछ, वैसा वाला। तो वो एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। तो यदि मेंटल बैरियर तुमने क्रिएट करके रखा है कि भाई मेरे से तो नहीं हो, क्योंकि बहुत बार आएगा यार कि रिजेक्शन होते ही होते होते ही होते हैं मतलब। वो तो। बैरियर एक तुमने यदि क्रिएट कर लिया ना, तो फिर तुम कोई भी पॉजिटिव माइंडसेट से दोगे नहीं। तुम दोगे भी तो एकदम ऐसे, मैं मतलब ऐसे चिढ़ के देता था कि यार दे देता हूँ ये टेस्ट, अरे कर देता हूँ कोडिंग क्वेश्चन ऐसा करे। तो तुम एक हैप्पीली भी नहीं दोगे वो चीज का। और इससे क्या होता है ना कि तुम करना ही छोड़ दोगे, मतलब जैसे मैंने अगस्त के लास्ट लास्ट 3-4 दिन मैंने कुछ ही नहीं करा, मैंने मतलब छोड़ो भाई, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप नेगेटिव हो जाओगे प्रोसेस के बीच में, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, मतलब फिर तो रेस के बाहर हो आप, क्योंकि आप फिर फाइट ही नहीं कर रहे। तो वो फिर मेरे को मतलब एक थोड़ा सा ये काम आया और मैंने ये सीखा मतलब। ये मतलब काफी सही कर लिया। बाकी कभी कॉलेज से ऐसे किया कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, बस बहुत हो गया मेरा। नहीं यार मेरे को मतलब पहली चीज तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा थोड़ा कोविड में था, तो थोड़ा ईज था कॉलेज का, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा ये कि मैंने ड्रॉप आउट का तो ऐसे सोचा ही नहीं, क्योंकि मतलब
जैसे जिस लेवल पे मैं चीजें मैनेज कर रहा था तो वो तो इजीली मैनेजेबल थी, मतलब मेरा ऐसा कोई इतना वास्ट कोई बिजनेस नहीं था कि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था या ऐसा कुछ, तो मैं इजीली वो चीजें मैनेज कर लेता था। बाकी बिजनेस से याद आया, ये जो आजकल मार्केट में फैला हुआ है 18 घंटे काम करो, ये 18 आवर हसल वगैरह, हाँ हाँ ये हाँ हाँ। ये आपके क्या ओपिनियन है इसका? मेरा हसल से रिलेटेड तो मतलब मैं मतलब दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ऐसा है कि यार हाँ, मैं खुद भी मतलब ऐसे मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं रैंडमली तो काम करते ही रहता हूँ। मतलब जैसे कल भी मैं कुछ कुछ यूट्यूब से रिलेटेड ही, मतलब अभी टीम फॉर्मेशन की ट्राई कर रहा हाँ, हूँ, देखा था मैंने आपका। तो टीम ही बना, तो मैं कल उसका पूरा प्रोसेस डिजाइन कर रहा था कि हम्म, पहले दिन किसको किसके पास वीडियो जाएगी, फिर एडिट होके किसके पास कैसे आएगी। तो कल वो मेरे को 5 साढ़े 5 बज गए थे रात के, तो अब वैसे गिनो आवर्स तो तुम्हें ज्यादा लगे, लेकिन मेरे को वो लगता नहीं, क्योंकि मेरा उस समय दिमाग से, तो मेरे को मजा आते उस समय। तो वो उस टाइप से बाहर से तो ऐसा दिखेगा कि शायद हसल टाइप कर रहे हो, बाकी लेकिन अभी अभी आपकी कंटेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आप अभी किधर मेरा, जाना चाहते हो मतलब? मैं अब जाना चाहता हूँ पूरा इन्फो प्लस मतलब फन वाला साइड, मतलब मतलब थोड़ा सा इंफो फन फिजिक्स वाला आप थोड़ा सा। लेकिन लेकिन मैं मतलब जैसे पढ़ाना नहीं चाहता अभी, करेंटली अभी जिस फेज में हूं, मैं पढ़ाना नहीं सिखाता, मतलब मैं वो वाली पर्सोना लेके जाऊंगा जैसे कि आपका मैं बडी हूँ एक टाइप से। हम्म ना ही मैं आपका कोई गुरु हूँ या मैं आपका बहुत टीचर हूँ कोई, मैं आपका एक बडी हूँ जो खुद चीजें सीखा है या जो सीख रहा है, और वो सीख के रेफरेंस देके आपको मैं बताऊंगा कि ऐसी ऐसी चीज है। तो एज अ जस्ट फ्रेंड वाला वाइब लेके जाना है, नॉट अ टीचर वाला वाइब कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा, और मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एकदम टारगेट करूंगा अभी। बाकी कभी हमको चमन 2.0 देखने को मिलेगा? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। उसके लिए क्या थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है, बस उस समय क्या है कि मेरे पास पूरा टाइम था, और हम्म, एनालिसिस तो खतरनाक थी। नमन भैया को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, हम्म, 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 तो पूरा मैंने अभी भी मतलब यार आइडियाज तो बहुत होते हैं ना, वो अब इम्प्लीमेंट करने की बात है। और फिर थोड़ा सा अब इसमें ये भी हो जाता है ना कि आप जैसे आप मिल लिए हो, तो आप मतलब थोड़ा सा वो रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है ना, तो अब आप ये फिर से पैरोडी करके फिर वो भी होगा कि यार क्या कर रहा है बंदा, मतलब क्या कर रहा है। तो अब जब नेक्स्ट पैरोडी आएगी तो पहले अमन भैया को पहले दिखाएंगे, और अमन भैया का रिएक्शन उस वीडियो पे डाल देंगे, तो नेक्स्ट पैरोडी तो आएगी बाकी इस। क्रिएटर जब बड़ा हो जाता है तो सैचुरेट भी हो जाता है, अगर आपने हाँ कभी देखा एग्जैक्टली, हो और तो। फिर थोड़ा सा आपको वो देखना पड़ जाता है ना कि आप कैसे डालें। स्मॉल रहते तो अपने क्या मजे में डाल दो भाई, अपन को मन है तो डाल दिया वैसे। अब इसके बाद थोड़ा सा एक आपको ऑडियंस कौन सी हम्म, आपकी देख रही है ये सब भी। अब जैसे यदि आपका चैनल पूरा जेई की तरफ आ गया है, तो आप कुछ और एक्स्ट्रा डाल दो तो आपको बहुत कंटेंट शिफ्ट बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम। हम्म, फिर आपको या तो फिर दूसरा चैनल बनाओ और उसमें करते रहो मस्त। तो मेरा अभी मेन काम है कि ऐसे थोड़ा सा इन्फो और मस्ती वाला वाइब रखे, और फिर उसके बाद वो चैनल बिल्ड हो गया तो पैरेलली यदि मतलब फन वाला एलिमेंट दिखाना है तो वो मैं इंस्टा पे जाके वो वाली वाइब लेके आ जाऊंगा इंस्टा पे। बाकी अगर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं तो अगर 40 40 50 साल बाद अगर डीटीयू का नाम लूंगा तो क्या चीज है जो आपको याद आएगी? डीटीयू का नाम लोगे तो क्या चीज याद आएगी यार, मेरे को हॉस्टल लाइफ याद आएगी मेरी। हॉस्टल लाइफ बहुत याद आएगी, और हॉस्टल लाइफ को ऐसा नहीं कि बहुत गुड मेमोरीज याद आएगी कि भाई बहुत मस्ती करी, मतलब बहुत ज्यादा तड़पे है मतलब हॉस्टल लाइफ में, मतलब जब आपका तड़पे? तड़पे है मतलब बहुत। एक तो दिल्ली का तुम्हें पता है, तुम दिल्ली में हो तो कितना ज्यादा ह्यूमिड वाला हम्म, मतलब वो रहता है यार। वो है। कूलर वूलर कुछ काम करता नहीं है गर्मियों में, और मैं लिटरली सोता था यदि 1 बजे, तो मैं सुबह 3 4 बजे आराम से उठ जाता था। और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कोई दौड़ने वोड़ने आता था, मेरे को पसीने से उठना पड़ता था कि मैं पूरा गीला हो जाता था। और फिर मैं लिटरली सोता ही नहीं था बिल्कुल, और रात में इतने मच्छर काटे, बहुत मच्छर काटे, चाहे मॉर्टिन लगाओ कुछ लगाओ। ये तुमने खिड़कियां बंद कर दी तो वेंटिलेशन क्रॉस नहीं होगा, तो हवा और नहीं आएगी, गर्मी से मर जाओगे। और खिड़की खोली तो मच्छर आएंगे फिर कहीं ना कहीं से। तो बड़ा वो बहुत एकदम दर्दनाक सा भी है, और हॉस्टल के अपने मजे भी थे पूरे। जो पहली बार सुना है किसी को तड़पन याद आएगी हॉस्टल अरे की। मेरे को तो बहुत याद, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा, मतलब वैसे डीटी को अभी भी जैसे देख रहा हूँ ना कि 3 4 महीने जो अभी हम रह के आए डीटी में, तो मेरे को सबसे वही सब याद आता है एकदम कि भाई सोते नहीं थे भाई, हम 4 4 बजे तक सारे बातचीत ही करते थे ताकि मच्छर ना काटे। फिर जब मच्छर, क्योंकि क्या है, उजाले में नहीं काटते, हम्म, तो हम फिर उजाले में सोते थे। और क्लासेस तो इतनी जानी नहीं रहती थी हमें, तो बढ़िया मस्त। बाकी भैया इन वैसे द एंड आपके आप कोई मैसेज देना चाहो? मैं यार मैसेज, यदि अपने जैसे आप लोग कॉलेज में हो तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि आप लोग मतलब जो भी एक आपको चीजें ट्राई करनी है ना, वो ट्राई बिल्कुल करना है ना, क्योंकि ऐसा कॉलेज में आपको बहुत हेक्टिक सा रहता है, आपको असाइनमेंट मिलेंगे मिलेंगे, हाँ, फिर आपके फ्रेंड्स भी बड़े चिल से होते हैं कि यार असाइनमेंट करने के बाद मस्ती करते हैं वो करते हैं।
तो उसमें आपको ही कुछ टाइम निकाल के चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। और इसीलिए मतलब मैं जब आया था तो भवनीश और उन सबसे अभी भी कनेक्टेड हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे बंदे हैं यार, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत इजी होता है ना कंटेंट क्रिएशन, ये सब भी कंटेंट क्रिएशन बहुत डिफिकल्ट होता है तुम्हें एक मैनेज करना। तो ऐसे कोई भी एक साइड, एक कंटेंट क्रिएशन तो एक साइड की होती है, तुम्हें कुछ भी ट्राई करना है, तुम्हें कोडिंग में कोई एक ट्राई करना है पर्टिकुलर, जैसे वेब डेवलपमेंट में आना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है, किसी में जाना है, या तुम्हें कंटेंट राइटिंग स्किल्स में जाना है, कुछ भी बहुत सारे अब तो चीजें, मार्केटिंग में जाना है, तो तुम एक चीज पकड़ के स्किल सीखो, और मेन स्ट्रीम तुम्हें जो करना है, जैसे तुम्हारे कॉलेज में जो चल रहा है तुम्हें कोडिंग सीखने में करते रहो, लेकिन साइड वाली एक गिग करते रहना, ताकि तुम्हें ना एक इंटरेस्ट पता चल जाए कॉलेज लाइफ में कि तुम क्या चीज करना चाहते हो, और वो एक बार पता चल गया उसके बाद तो फिर तुम्हें आइसिंग आइसिंग करनी है। तो मैं ये बस चाहता हूँ मतलब कि ऐसा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं वो करें, और बाकी तो बिंदास कॉलेज में बढ़िया मजे करो। कुछ कुछ दिक्कतें तो आएंगी कॉलेज में, ऐसा चलेगा नहीं, जैसे हम बात हुई ना साइन वेव टाइप का ही रहता है वो, वो तो है। नीचे आएगा तो तुम ये मत समझना कि सिर्फ ये मेरे साथ ही हो रहा है यार, ये मेरी कॉलेज लाइफ खराब है, बाकी लोग की हैपनिंग है, क्योंकि जितने लोगों की तुम हैपनिंग देख रहे हो ना, वो सब तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जहाँ पे मैं खुद भी पॉजिटिव चीज शेयर करूंगा, मेरे को कल कोई दिक्कत हो रही है तो मैं वो कहाँ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बस तुम्हें सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा कि सबकी लाइफ सेट दिख रही है भाई, इसका अच्छा है, इसका तो समझ में आ रहा है, इसको तो प्लेसमेंट ही लेना है भाई, ये तो सॉर्टेड बंदा है, मेरे को ही बस पता नहीं मेरे को क्या करना है, तो वैसा कुछ नहीं है, मैं इनफैक्ट अभी तक सॉर्टेड नहीं हूँ, मुझे क्या करना है, तो वो बेस कंटिन्यूस रहता है, अब इवेलुएट करते रहो। ठीक है भैया, इसी के साथ एंड करता हूँ मैं यहीं पे। बिल्कुल, गुड बॉय।